हेलो दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी का भाग 16, जिसमें हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में हमने आपको शब्द अलंकार के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसमें शब्द अलंकार जो है उसको तो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, विवक्षा अलंकार होते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में जो है बहुत ज्यादा अलंकार हैं, लगभग 100 से ज्यादा हैं। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख की बात करते हैं। तो हमने इसके पहले जो है उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह और रूपक अलंकार को आपको जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हम बात करते हैं अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, मानवीकरण, दृष्टांत, काव्यलिंग अलंकार, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक जारी की थी, जो है उसका रूप अति भ्रमित दृष्टि का है। उ से यानी उपमा और उत्प्रेक्षा, स से आपका संदेह, रूप से आपका रूपक, अति से आपका अतिशयोक्ति, भ्रमित से आपका भ्रा से भ्रांतिमान, मी से मानवीकरण, दृष्टि से दृष्टांत अलंकार और का से काव्यलिंग अलंकार होता है। इसमें हम चलिए 5वां नंबर अलंकार जो है अर्थालंकार का, उसकी हम बात करते हैं तो है अतिशयोक्ति अलंकार। जो 5वां अलंकार है वो कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार जो होता है उसमें क्या होता है कि किसी वस्तु को यानी किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन जो होता है वो बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है। अगर वो वस्तु इतनी है तो उसका इतना बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया जाता है जैसे वो बहुत बड़ी चीज हो। ठीक, तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति में क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन ही अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा, यह तो छोटी परिभाषा है, बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, देख लेते हैं। जहां किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति की वास्तविकता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है, कह रहा है जहां पर किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति का, ठीक है, वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन ही आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, या बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। उसकी चीख से मेरे कान फट गए। उसकी चीख से मेरे कान फट गए, यानी कोई चिल्लाएगा, ठीक है, किसी के कान फट सकते हैं, शायद है, कभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया गया कि वो अगर चीखता है तो कान फट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसकी चीख से मेरे कान फट गए, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैं तो राम बिरह की मारी, मैं तो राम बिरह की मारी, मोरी मुंदरी हो गई कंगना। मैं तो राम बिरह की मारी, मेरी मुंदरी हो गई कंगना। ठीक है, वो कह रही है कि मैं तो राम के वियोग में इतनी तड़प रही हूं कि मेरी मुंदरी हो गई कंगना। मेरी जो मुंदरी थी वो कंगना हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां भी क्या किया गया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और उदाहरण देख लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कह रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लग ही नहीं पाई थी कि सारी लंका ही जल गई और सारे राक्षस भाग गए। ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग ही न लगी हो तभी पूरी लंका जल गई हो? ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहां पर भी क्या किया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। ठीक है, और हम देख लेते हैं उदाहरण। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कह रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे एक नदी थी, घोड़ा उतरे कैसे पार, घोड़ा उस पार कैसे जाता, राणा ने सोचा इस पार, राणा इस बार सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार पहुंच चुका था। कह रहा है तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, यानी यहां पर क्या हुआ, यहां सोच ही रहे थे राणा कि घोड़ा उस पार पहुंच गया कैसे। ठीक है, तो यहां भी क्या किया गया है, अतिशयोक्ति किया, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। जहां पर बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वर्णन वो आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा नंबर, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान, भ्रांतिमान से ही आप समझ रहे हैं क्या हो सकता है। ठीक है, उपमेय में उपमान का धोखा यानी भ्रम। ठीक है, उपमेय में उपमान का धोखा ही क्या कहलाता है, भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। ठीक है, चलिए हम इसकी परिभाषा ध्यान देते हैं।
भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है, जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो। जहां पर समानता के कारण एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु में भ्रम हो, वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम होना ही अलंकार, यह आपको भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। या जब उपमेय को उपमान के कारण, जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए, जब उपमेय को, ठीक है, भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाए, तब भी वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। या जब उपमेय उपमान का धोखा हो जाए, जब उपमेय में उपमान का धोखा हो जाए तो वहां पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यहां लिखा है रस्सी नहीं सांप है, कह रहा है रस्सी नहीं सांप है। यानी अगर हम शाम को मौसम में अगर देखें तो रस्सी है सांप रहेगा, जो भी हो, रस्सी हो या सांप हो, वहां देखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये रस्सी है कि सांप है, ठीक है, वहां हमको भ्रम रहेगा कि रस्सी नहीं सांप है, ठीक है, या सांप नहीं रस्सी है, ये भ्रम हमारे अंदर रहेगा, ठीक। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अरसे बाद देख रोटी चांद का आभास होता। अरसे बाद देख रोटी चांद का आभास होता, बहुत दिनों के बाद रोटी को देखा, जैसे लग रहा है कि चांद को देख लिया, ठीक है, ये चांद का आभास होता। रोटी को देखने से इसने चांद का आभास कर लिया, ठीक है, यानी यहां पर उसको भ्रम हो गया कि रोटी है कि चांद है, ठीक। नेक्स्ट उदाहरण हम देख लेते हैं, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी। कह रहा है कि मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लोटी। मुन्ना तब मम्मी के सर पर, मुन्ना जो है वो क्या कह रहा है, मम्मी के सर पर दो चोटियां देख लिया और कह रहा है भाग उठा भय मानकर। वो भाग उठा भय मानकर क्यों, क्योंकि जैसे उसने सोचा कि ये सांपिन लौट रही है किसकी, मम्मी के ऊपर, इसलिए वो क्या किया, भाग गया, ठीक है। तो यहां पर उसको भ्रम हो गया दो चोटियों को लेकर कि ये तो सांप है, ठीक है, चोटी नहीं है, उसको भ्रम हो गया, इसलिए वो भाग खड़ा हुआ, ठीक है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, ठीक है। तो उदाहरण क्या है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए, ठीक है। ये किसका उदाहरण है, भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और उदाहरण, काली बल खाती चोटी को, काली बल खाती चोटी को देख भरम होता नागिन का। काली बल खाती चोटी को देख भरम होता नागिन का, यानी जो भी चोटी थी वो नागिन की जैसे भ्रम हो गया कि ये चोटी नहीं नागिन है, या नागिन नहीं चोटी है, ये भ्रम हो गया, ठीक। वहां पर आपका, यानी जहां पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए या धोखा हो जाए, वो आपका भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सातवां अलंकार, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार को जो है उभय अलंकार के अंतर्गत भी रखा जाता है। जो आपका मानवीकरण अलंकार है, इसको उभय अलंकार के अंतर्गत भी रखा जाता है, सॉरी पाश्चात्य अलंकार। जो आपका मानवीकरण अलंकार है, इसको पाश्चात्य अलंकार के अंतर्गत भी रखा जाता है, लेकिन आप हर जगह पाएंगे तो मानवीकरण अलंकार को अर्था अलंकार के ही द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। तो यहां पर हम मानवीकरण अलंकार देखते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निर्जीवों में सजीवों का वर्णन ही आपका मानवीकरण अलंकार है, यानी कोई वस्तु निर्जीव है उसको सजीव रूप में प्रदर्शित कर दें, वही आपका मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक है। निर्जीवों का सजीवों में वर्णन ही आपका मानवीकरण अलंकार कहलाता है। परिभाषा देखते हैं कि जब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति, पशु या जीव की गतिविधियों या क्रियाशीलता से की जाती है, यानी जब किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति, जीव या पशु की गतिविधियों या क्रियाशीलता से की जाती है, यानी उसकी जो क्रियाएं हैं किसकी, निर्जीव वस्तु की, वो मनुष्य, पशु या जीव से की जाती है, उसकी क्या गतिशीलता या गतिविधियों
की तुलना की जाती है, ठीक है, वहां पर मानवीय अलंकार होता है, यानी निर्जीवों का सजीवों में वर्णन। ठीक है, सरल भाषा में निर्जीवों का सजीवों में वर्णन ही किया जाए जहां, वहां पर आपको मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, चलिए हम ध्यान देते हैं। उदाहरण क्या लिखा है, प्यार अंधा होता है। ठीक है, प्यार अंधा होता है, तो यहाँ पर जो है एक निर्जीव यानी एक वस्तु शब्द है, ठीक है, प्यार, वो तो कोई जीव है नहीं। ठीक है, वो कह रहा है कि अंधा होता है, अंधा तो कोई जीव ही हो सकता है जिसकी आंखें रहेंगी, अदरवाइज कोई अंधा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर प्यार जो हो गया वो आपका निर्जीव हो गया और अंधा जो है आपका सजीव हो गया। इसलिए क्या हो गया कि प्यार अंधा होता है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जो फूल था, ठीक है, वो तो एक पौधा था, कलियां मुस्काई। ठीक है, मुस्कुराने का काम कौन करता है, इंसान ही करते हैं। ठीक है, अदरवाइज कोई नहीं करता, केवल हम फीलिंग करेंगे कि वो महसूस मुस्कुरा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है मुस्काने का काम केवल इंसान ही करता है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी जो बादल है वो बहुत क्या करके आया कि बड़े बन ठन के संवर के आया है। बादल जो हैं बड़े बनठन के संवर के आए हैं, वो कौन सा बनठन के संवर के आएगा, बनकर ठन कर इंसान ही संवर कर ही आता है इंसान, अदरवाइज कौन आएगा, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मेघ को क्या कर दिया, मानवीय रूप दे दिया, यानी निर्जीवों में सजीवों का वर्णन। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, मानवीकरण अलंकार का। सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा, अब बताओ, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। ठीक है, ये उदाहरण किसका है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पर मानवीकरण जो होता है निर्जीवों में सजीवों का वर्णन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं दृष्टांत अलंकार का। ठीक है, जो 8वां नंबर है अर्थालंकार का, वो दृष्टांत अलंकार है, जिसकी परिभाषा क्या होती है, सामान्य शब्दों में, दो सामान्य वाक्य में बिंब प्रतिबिंब। ठीक है, दो सामान्य वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब किया जाता है, जहां वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है, जहां पर दो वस्तुओं, सामान्य वस्तुओं के बीच क्या किया जाए, बिंब प्रतिबिंब किया जाए। ठीक है, वहां पर आपका क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, यानी एक वस्तु कही गई है, उसी के अनुरूप दूसरी वस्तु को कहना, यानी दूसरे वाक्य को कहना। एक वाक्य कहा गया, जस्ट उसी के सेम है दूसरे वाक्य को कह देना ही आपका क्या कहलाता है, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो एक दूसरे का अपोजिट जैसे कहा जा सकता है। ठीक, चलिए हम ध्यान देते हैं, जहां पर पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती अन्य बात कही जाए। कह रहा है कि जहां पर एक बात को कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती बात कही जाए। ठीक है, जहां पर एक वस्तु, ठीक है, एक बात को कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए मिलती जुलती बात कही जाए, वहां पर आपका क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। या जहां पर दो सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब किया जाए, दो सामान्य या विशेष वाक्य में बिंब प्रतिबिंब किया जाए, वहां पर आपका दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाई, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है कि जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाई, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाही। ठीक है, दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समात। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, ओछे नर के पेट में रहे न मोटी बात, आधे शेर के पात्र में कैसे शेर समात। एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। ठीक है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां
किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां कभी पति का क्या सह सकती हैं। ये किसका उदाहरण है? दृष्टांत अलंकार का। ठीक है, तो हमने आज की डेट में आपको अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, मानवीकरण और दृष्टांत अलंकार के बारे में जानकारी दी। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है, बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ आपको जानकारी प्रदान की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट भाग में, भाग 17 में, जो अन्य आपके अर्थ अलंकार के उदाहरण हैं, ठीक है, या भाग हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो हमने अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और मानवीकरण और दृष्टांत अलंकार के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, धन्यवाद।